हमास के आतंकियों में भीषण जंग जारी है और इजराइल में कई ऐसे देशों के लोग हैं। कोई वहां पर घूमने गया है, कोई वहां पर काम करता है, कोई वहां पर पढ़ाई कर रहा है, यानी बड़ी संख्या में ऐसे वहां पर भारतीयों की भी मौजूदगी है। जो हालात हैं उनसे सुरक्षा का खतरा कहीं ना कहीं अब वहां पर मंडरा रहा है। हमने तेल अवीव में मौजूद एक भारतीय छात्रा से बातचीत की। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इजराइल में इस समय क्या हालात हैं और उसने जो हमें बताया वाकई में हैरान कर देते हैं। आपको बताएंगे युद्ध के हालात पर इजराइल में आखिर कैसे हालात है। टाइम्स ऑन भारत आपको एक्सक्लूसिव पल पल की जानकारी दे रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है। इजराइल में मौजूद भारतीय छात्रा ने किस तरह से आप बीती बताई है। टाइम्स ऑन भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारतीय छात्रा ने बताया है कि यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। आतंकी हमले के बाद में यहाँ पर युद्ध जैसा माहौल है। आपको सुनाते हैं। नव्या, सबसे पहले तो आप ये पूरी बात बताएं कि आप इजराइल में कहाँ हैं, पहली चीज, और आपके आसपास क्या कुछ चीजें बदली हैं जब से युद्ध शुरू हुआ है। जी नमस्ते। मैं यहाँ टेल अवीव के पास रह रही हूँ, रमत हशरोन नाम के एक टाउन में। और यहाँ कल सुबह 6:30 बजे से पूरे इजराइल में बहुत सारे सायरन्स हुए हैं। जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे कल से लेकर अभी तक 4 बार सायरन्स हो चुके हैं। जो इसराइल का सदर्न पार्ट है वहाँ पर ज्यादा सायरन्स हुए हैं, वहाँ पर ज्यादा टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं, वहाँ पर ज्यादा ऑन ग्राउंड चीजें हुई हैं। हाउएवर अब टेल अवीव सेंटर नॉर्थ कंपैरेटिवली सेफर है साउथ से, क्योंकि साउथ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। एंड हमारे यहाँ ऐसे तो हमारे यहाँ सायरन्स सिर्फ 4 बार हुए हैं, लेकिन साउथ में बहुत ज्यादा सायरन्स हुए हैं। एंड अभी के लिए हम सब एम्बेसी से कांटेक्ट में हैं। इंडियन एम्बेसी ने मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स को कांटेक्ट किया है, एक ग्रुप चैट बनाया है। हम सबको मेक श्योर किया है कि हमें प्रोटोकॉल पता है कि हमें क्या करना चाहिए। जब सायरन होते हैं तब हमारे पास 1.5 मिनट का टाइम होता है शेल्टर्स तक जाने के लिए। दैट्स द केस साउथ, मतलब सेंटर ऑफ इजराइल में ये है। एंड साउथ में और भी कम टाइम होता है, कुछ सेकंड्स टाइम होते हैं। कहीं किसी जगह पे 10 सेकंड्स होते हैं, किसी जगह पे 15 सेकंड्स होते हैं। डिपेंड करता है कि कहाँ पे है, क्योंकि गाजा के रॉकेट ज्यादा दूर नहीं जा पाते। मोस्टली साउथ में जाते हैं, सेंटर में जाते हैं, नॉर्थ में उतना नहीं पहुंच पाते हैं। सो अभी के लिए सिचुएशन काफी टेंस्ड है, सब टेंशन में है। बट अभी काफी अनसर्टेन सिचुएशन है, किसी को पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, कितने दिन ये चल सकता है। सो यहाँ पे जब सायरन हो रही थी या फिर जब बॉम्बिंग की आवाज आप लोग सुन रहे हैं, तो वो क्या टाइम फेज होता है या उस टाइम पे कैसे हालात हो जाते हैं वहां पर। हम बॉम्बिंग की आवाज नहीं सुनते, क्योंकि आयरन डोम रिसेप्टर्स जो हैं वो बॉम्ब्स को हवा में ही एक्सप्लोड करा देते हैं, तो हमें उनकी आवाज आती है बहुत बार। बट ऐसे तो हर जगह बहुत ज्यादा टेंशन है। जब सायरन्स होते हैं हमारे पास टाइम होता है। जहां मैं रहती हूँ वहां पे हमारे पास ज्यादा टाइम है शेल्टर्स तक जाने के लिए। मोस्टली हर घरों में शेल्टर्स होते हैं यहाँ पे। मोस्टली हर घर, हर इंस्टीट्यूशन, हर जगह मोस्टली शेल्टर्स होते हैं, तो लोगों के पास इनफ टाइम होता है शेल्टर तक पहुंचने के लिए। शेल्टर हम मोस्टली जाते हैं ताकि जो बॉम्ब्स हवा में फट जाते हैं उनके पीसेस हमारे तक ना आए। अभी कुछ बॉम्ब्स तो गिर चुके हैं जो आयरन डोम ने रिसेप्ट नहीं किया है, लाइक रिहोबोथ, मोस्टली साउथ में ये हुआ है। टेल अवीव में भी एक बिल्डिंग में गिरा है एक बॉम्ब। सो अभी के लिए सिचुएशन काफी टेंस्ड है। हमें पता है हमें क्या करना है। अगर हम बाहर होते हैं, अगर हम शेल्टर के पास नहीं हैं, तो हमें पता है हमें जमीन पर लेट जाना है, अपने माथे को प्रोटेक्ट करना है। सो हमें ये सब गाइडलाइंस दे दी गई हैं। इसी के अलावा ये बहुत इंटरेस्टिंग गाइडलाइन है जो आप बता रही है कि किस तरह से आप लोगों को लेट कर एक तरीके से एक ट्रेनिंग प्रोसेस में भी रखा जा रहा है, और क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई है कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है हर जगह से। जी, अभी मेरे स्कूल में कुछ टाइम से कल से इनफैक्ट कुछ लोगों को कॉल आए थे ये कहते हुए कि हम एम्बेसी से हैं, हमें आप अपने पर्सनल डिटेल्स दीजिए। उनके पर्सनल डिटेल्स मांग रहे थे। ये सब स्पैम कॉल्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इसराइल में। कि हमारे स्कूल ने हमें स्ट्रिक्टली बोला है कि अपने कोई पर्सनल डिटेल्स किसी को नहीं देने हैं, और कोई भी अननोन नंबर से कॉल्स नहीं लेने हैं। ये साइबर वॉरफेयर बहुत ज्यादा फैल चुका है इस टाइम पे इसराइल में। एंड ये बहुत लोगों से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके की इंफॉर्मेशन मांगते हैं अधिकतर टाइम पर। लाइक हमसे पूछते हैं कि आप सेफ हैं, आप कहाँ रह रहे हैं अभी,
आप अपना नंबर हमें ईमेल करिए इस पे, और कुछ लोगों को लिंक्स भी भेजे गए हैं जिन्हें बोल रहे हैं कि आप इस लिंक पर जाइए, तो उनका डिवाइस हैक हो जा रहा है और उनके पर्सनल डिटेल्स उनके पास चले जा रहे हैं। सो इन टाइप की चीजें बहुत हो रही हैं। एम्बेसी से क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस फिलहाल आप लोगों को आए हैं वापस से? जी, एम्बेसी से मुझे ईमेल आया था कि अभी के लिए हमें एडवाइस नहीं किया गया कि ट्रैवल करें या क्या। अभी के लिए हमें बोला गया कि जो प्रोटोकॉल्स इजरायली गवर्नमेंट ने इशू किए हैं वही फॉलो करें, और हमें कहा गया कि शेल्टर्स के पास रहें, हमें कहा गया हम ज्यादा ट्रैवल ना करें। हाँ, अभी के लिए तो सिर्फ ये, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, हमें पता नहीं आगे क्या होगा, अभी क्या होगा, ये कितने दिन चलेगा, तो हमें पता नहीं है आगे हमें अभी ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। क्या स्कूल एजुकेशन जो सिस्टम है वो फिलहाल वहां कोलैप्स हो चुका है, ठप पड़ गया है? और इसी के अलावा आपके आसपास का जो एरिया है वहां पर सिक्योरिटी आर्मी की कितनी ज्यादा है? जी, अभी हमारे जैसे मेरे स्कूल में गन्ड लाइक आर्म्ड लोग पेट्रोल कर रहे हैं, ताकि टू मेक श्योर कि ऐसे इन्फिल्ट्रेशंस ना हुए हों, क्योंकि साउथ में बहुत ज्यादा आर्म्ड इन्फिल्ट्रेशंस हुई हैं। लोग अबडक्ट किए गए हैं, लोग किडनैप किए गए हैं, लोगों को गाजा में ले गया गया है, लड़कियों को स्ट्रीट्स पे चला रहे हैं। बहुत लोग साउथ में, जैसे अभी एक पार्टी में बहुत बड़ी किडनैपिंग हुई थी, सो वहां पे बहुत लोग मिसिंग हो चुके हैं। कल रात तक बहुत लोग ढूंढे भी गए हैं, आईडीएफ ने काफी लोगों को वापस ले आया है। होंगी आप खुद इजराइल में हैं अभी एक कोने में जहां स्थिति थोड़ी सामान्य है, लेकिन क्या आप दोबारा भारत आने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि यहाँ से फिलहाल 14 दिनों के लिए पूरी तरीके से फ्लाइट्स को बंद कर दिया गया है जो इजराइल से आती जी, अभी मैं पर्सनली अभी आने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग ऑलरेडी भारत में हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ छुट्टी पर थे। हम यहाँ पर, हमारा एक जोश हॉलिडे चल रहा था सुक्कोत नाम का, तो हमें एक हफ्ते से हमारा सब कुछ बंद था इसराइल में। सो बहुत लोग भारत वापस चले गए थे, लेकिन अभी हम लोग जो हैं, जो यहाँ पर अभी भी हैं, बहुत लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग शेल्टर्स के अभी पास रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गाजा से इसराइल के अंदर आ चुके थे, इसलिए अभी सब एयरपोर्ट जाना सेफ नहीं फील कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बॉम्बिंग्स या एयरप्लेन हाईजैकिंग्स के बहुत चांसेस भी रहते हैं वॉर के सिचुएशन में। सो अभी मैं यहाँ पे अपने स्कूल में रह रही हूँ, शेल्टर्स के पास, एम्बेसी से कांटेक्ट में, बट अभी वापस तो मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी आगे की सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है कि ये कुछ दिन भी चल सकता है और कुछ महीने भी चल सकता है। क्या आपका किसी से कांटेक्ट हुआ है जो कि वॉर अफेक्टेड जोन में हो और उन्होंने लाइव ऐसी तस्वीरें देखी हैं? क्या सिचुएशन है? आप लोगों को क्या ऑन ग्राउंड रियलिटी पता चल रही है? हाँ, सबको सब कुछ है, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर टाइप के सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो सर्फेस हुए हैं। कभी किसी किडनैप्ड पर्सन को गाजा के स्ट्रीट्स पे चलाए जाने के वीडियोस हैं, कभी किसी डेड सोल्जर को लात मारते हुए वीडियोस हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो काफी लोगों को ट्रिगर कर सकती हैं और काफी लोगों को ग्राउंड रियलिटी बता रही है। हर बार की तरह यहाँ पे भी दो साइड्स हैं कहानी के। कोई कह रहा है कि ये लिबरेशन स्ट्रैटेजी है, कोई कह रहा है ये टेररिस्ट स्ट्रैटेजी है। हर जगह अलग अलग नैरेटिव्स हैं, एंड अभी के लिए सब अपने लाइफ के लिए बहुत स्कैर्ड है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच हमसे पूरा एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे और जल्दी फैमिली से मुलाकात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।